अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब, जो हर घर में लाजमी बनते हैं और इन्हें स्टोर भी किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने हाफ़ के जी जो है गोश्त ले लिया था, लेकिन इसके अंदर हड्डियाँ थी तो वो मैंने निकाल दी थी, तो ये थोड़ा सा कम हो गया था। तो आप जितना गोश्त लें और इसकी हाफ़ जो है वो दाल ले लीजिए चने की। जैसे आधा किलो गोश्त है तो 1 पाव दाल ले लीजिए। अब जो भी आप क्वांटिटी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप हाफ़ क्वांटिटी दाल की ले लीजिएगा। और गोश्त की बोटियों को मैंने छोटा कर लिया है, ये बहुत बड़ी बड़ी बोटियाँ थी। बोटियों के कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, तो आप बोटियों के ही बनाइएगा। ये देखिए, ये छोटे छोटे से पीस कर लिए थे। अब हम एक पैन में डालेंगे गोश्त। हमने जितना भी लेना है इसके अंदर डालेंगे हम दाल। इसकी हाफ़ क्वांटिटी, गोश्त को हाफ़ करके जो क्वांटिटी बनेगी वो आप दाल ले लीजिएगा चने की। मैंने धो के रख ली थी, धो के थोड़ी सी भिगो ली थी। अब 10 से 12 जो है हम लेंगे गोल वाली साबुत मिर्चें। लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून लेंगे। ये देखिए, एक टुकड़ा है और 1 टेबल स्पून तकरीबन ये लहसुन होगा। तो दोनों चीज़ें हमने 1 टेबल स्पून ले ली। 1 टीस्पून जो है हमने ज़ीरा लिया है। गरम मसाला लिया है हम, तेज़ पत्ता 1, बड़ी इलायची, दालचीनी और 10 से 15 दाने जो है ब्लैक पेपर के, और लौंग। ये हमने 1 टीस्पून लिया है साबुत धनिया, और 1 टेबल स्पून आप नमक ले लीजिए या अपने टेस्ट के हिसाब से, या ये हल्दी हाफ़ टेबल टी स्पून। पानी हम रखेंगे 2 कप। ये देखिए 250 ml का ये कप, तो हम डालेंगे 2 कप पानी। हाफ़ के जी से कम है गोश्त, फिर मैं बता रही हूँ, तो इसमें हम डालेंगे 2 कप भरकर पानी। और इसको हम जो है चूल्हा जला के अच्छे तरीके से मिक्स करके बॉयल आने तक फुल फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे, उसको पकने के लिए रख देंगे। इतना पकाना है कि जब तक ये गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। दाल तो हो जाएगी जल्दी, लेकिन गोश्त थोड़ा देर से होता है। हम इसको कवर करके रख देंगे। ये देखिए, फ्लेम जो है बिल्कुल फुल है, जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। बॉयल आने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे। ये देखिए, बॉयल आना स्टार्ट हो गया। हम अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। बहुत अच्छे से बॉयल आ गया, इसके अंदर पानी के अंदर बॉयल होना शुरू हो गया पानी। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हम इसे ढककर जो है हल्की आंच पर रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से गोश्त गल जाए। ये देख, मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इसको जो है कुकर में गला लिया था। कुकर में हार्डली आधा घंटा लगता है। ये देखिए, बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है गोश्त और दाल दोनों चीज़ें। आप इतना पकाएंगे कि जब तक ये दोनों चीज़ें गल ना जाए, उस वक्त तक पकाएंगे। मेरे को आधा घंटा लगा था कुकर में। कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप कुकर में बना लीजिए। ये देखिए, बहुत अच्छे से गोश्त जो है गल गया है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। गोश्त तो गल गया है, लेकिन ये देखिए इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी रह गया है, क्योंकि आप कुकर में जो है चेक नहीं कर सकते, पतीली में तो कर सकते हैं। तो हम इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। तो हम इसका फ्लेम बिल्कुल हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे हम जो भी पानी जो इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको जो है हम ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से पानी ड्राई हो गया है और गोश्त और दाल जो है हल्की सी मैश भी हो गई है। ये देखिए, अब हम इसको निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए, क्योंकि गरम गरम जो है हम मिक्सचर जो है ये मशीन में नहीं डाल सकते, चॉपर में। तो इसका थोड़ा सा ठंडा कीजिएगा, फिर इसे जो है पीस लीजिएगा। सिल पे पीसना चाहते हैं तो सिल पे पीस लीजिए, या चॉपर में पीसना चाहते हैं तो चॉपर में पीस लीजिए, लेकिन ठंडा करके पीसिएगा। मैंने थोड़ा सा गर्म ही डाल दिया था। ये देखिए, अब हम इसे जो है चॉप कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी बना के आप रख सकते हैं। सहरी के लिए बेस्ट है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता और गैस भी जाती है। तो ये देखिए, चॉप हो गया है। मैं निकाल के दिखाती हूँ। देखिए, ये भी अच्छे से चॉप नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है चॉप होना, थोड़ा सा मोटा है। तो हम इसे दोबारा से 2 से 3 मिनट दोबारा से चॉप करेंगे, ताकि जो इसके मसाले जो हमने साबुत डाले हैं वो अच्छे से चॉप हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी बताइए मैंने मसालों की। नमक जो है आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि वो कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये देखिए, अब बहुत अच्छे से जो है ये पिस चुका है।
हमारे कबाब कबाब अब हम इन्हें निकाल लेंगे किसी भी प्लेट्स में। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। हल्दी ज़रूर डाल लीजिएगा वरना इसमें इसका कलर जो है कबाब का बहुत काला काला सा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। हल्दी डाल के कबाब का कलर अच्छा आ जाता है। थोड़ी सी डालिएगा, हाफ़ टी स्पून, लेकिन डालिएगा ज़रूर। अब हम इसमें डालेंगे हरे मसाले। तो इसमें हमने ली है 4 से 5 अदद चॉप हरी मिर्ची, 3 से 4 टेबल स्पून हरा धनिया भर के ही मैंने सारा ही मसाला डाल लिया था। एक बिग साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसमें से थोड़ी सी बचा लीजिएगा, अगर छोटी हो तो 2 ले लीजिएगा। प्याज इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है, क्रंची क्रंची सी। अब एक लिया है हमने अंडा, आधा किलो में 1 अंडा डलता है, तो ये बिल्कुल इनफ रहता है 1 अंडा। अच्छे से मिक्सिंग कीजिए इसकी। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, इसमें सारी चीज़ों की मिक्सिंग भी हो गई है। अब हम इसके बना लेंगे कबाब का शेप दे लेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था वरना मेरे पास शेप्स भी हैं, मैं इससे बनाकर आपको बताती। रोज़े अफ्तार का टाइम हो रहा था, और अगर आपको ये बैटर थोड़ा पतला लगे तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा 10 से 15 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद कबाब बनाइएगा तो बहुत अच्छे से कबाब जो है कबाब का शेप बनता है। ये देखिए हमारे कबाब जो है रेडी हो गए, शेप बन गया है इनका, जो भी आप बनाना चाहें। अब हमने डाला है पैन में ऑयल। इस ग्रीस इसलिए किया है ताकि कबाब जो है पैन के अंदर चिपके ना नहीं। अब हम 1 बाय 1 करके सारे कबाब पैन में रख देंगे फ्राई होने के लिए। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई कबाब भी बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने शैलो फ्राई किए हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऑयल में जो है इनको फ्राई कर लीजिए। ये टूटेंगे नहीं क्योंकि इसमें अंडा डाला है, तो ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनेंगे। और इस पर ऑयल डालते जाइए जितनी आपको नीड है। अगर आप कम ऑयल में फ्राई करना चाहते हो तो आप कम ऑयल में भी कर सकते हैं, और अगर डीप फ्राई करना चाहते हो तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इनको फ्राई करना चाहते हैं। ये देखिए हम टर्न करेंगे, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है। ये देखिए आप लोग, माशाल्लाह से बने भी बहुत मज़े के थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए हमारे मज़ेदार से कबाब रेडी हैं, शामी कबाब। अब मैं खोल के भी दिखाती हूँ ना, ये देखिए कितने लच्छेदार और मज़ेदार से कबाब बने हैं हमारे। लुक वाइज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।